बताइए। आप स्कॉलर भी नहीं हो, तब भी आप इतने डीपली बता रहे हो। कैसे? मैंने पढ़ा है, कैसे? मैंने पढ़ा है। आपने बताइए। क्यों नहीं पढ़ूंगी मैं? क्यों नहीं पढ़ूंगी मैं? मेरा अल कुरान है, मेरी अलहामी किताब है, मैं क्यों ना पढ़ूं? मेरे मुझे मुल्ला नहीं चाहिए इस्लाम समझने के लिए। और क्या चाहिए आपको फिर? मुल्ला नहीं चाहिए, मुल्ला नहीं चाहिए, मुल्ला नहीं चाहिए, आपको कुरान मुल्ला नहीं चाहिए। आपको कुरान किसने पढ़ाया? मेरी माँ ने पढ़ाया, मेरी माँ ने पढ़ाया। माँ को किसने पढ़ाया? उसकी माँ ने पढ़ाया। उसकी माँ को किसने पढ़ाया? ओ भाई साहब, किसी ने तो मौलाना ने पढ़ाया होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने पूरे खानदानी से मुल्ला का इस्लाम नहीं चाहिए, मुल्ला का इस्लाम नहीं चाहिए। 100% पढ़ाया होगा। मुल्ला का, मैं इनका जवाब दे दूं प्लीज? ये हिजाब हिजाब पर बोले, सर पर दुपट्टा वपट्टा बोले। फ्रांस में ये टुकड़े टुकड़े गैंग ने एक फ्रांस के कोर्ट में एक पिटिशन दायर किया था कि हिजाब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। वकील के ऊपर पेनल्टी लग गई। क्यों? क्योंकि वो अल कुरान से वो आयत ही नहीं निकाल कर दिखा पाया जहां पर बुर्का, हिजाब, अबाया, नकाब लिखा हुआ था। सूरह अल नूर का जिक्र हम लोग रोज सुनते हैं जब भी हिजाब का मुद्दा आता है कि सूरह अल नूर में लिखा हुआ है हिजाब पहनना। सूरह अल नूर में लिखा हुआ है जिल्बाब। जिल्बाब का अर्थ होता है लूजर आउटफिट। ठीक है, अब आते हैं कि हमने हिस्ट्री की किताबें पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा होगा। उसमें चित्र मुगल की बीवियों के थे, हिजाब में थे, शरारा गरारा में थे। हमने शाहजहां की बीवियों को देखा है चित्र में, अपने स्कूल से लेकर के कॉलेज तक में। जो हिस्ट्री में ऑनर्स करता है वो तो और भी बहुत कुछ देखा होगा। तो हमने तो नहीं देखा नकाब में, हमने तो हिजाब में नहीं देखा, हमने तो अबाया में नहीं देखा। तो जब मुगल भी नहीं मानता था हिजाब, नकाब, अबाया, तो फिर हम क्यों माने? और आप दिखा दो ना कि हिजाब, नकाब, अबाया इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। और दूसरी बात कि हमारे इस्लाम में रिवीलिंग आउटफिट पहनना मना है। मैं नहीं पहनती क्योंकि मुझे नहीं पहनना है, ये मेरी मर्जी। और जिस दिन मुझे पहनना मुझे पसंद होगा पहनना, मैं पहनूंगी, कोई मुझे रोक भी नहीं सकता है। अब इन्होंने सऊदी अरबिया की बात कही है। सऊदी अरबिया में रिफॉर्मेशन आया और उन्होंने, मोहम्मद बिन सलमान ने साफ, अभी 13 दिन पहले की बात है, कि उन्होंने साफ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि औरतें जो चाहे, जैसा चाहे वो पहन सकती हैं और वो अपने करियर को जहां तक लेकर जाना चाहें वो ले जा सकती हैं। बॉडी औरतों की है, वो जितना बच्चा पैदा करना चाहेंगी कर सकती हैं। ये अरब में हुआ है भाई, 13 दिन पहले की बात है। अब ये ईरान बना दे हम क्या भारत को? ईरान ने, जैसे ईरान की सरकार ने कहा कि अब 9 साल की बच्ची का निकाह हो जाएगा। तालिबान बना दें क्या भारत को कि औरत की आवाज भी ऊंची नहीं होनी चाहिए, टॉप टू बॉटम, सर के बाल से पैर के नाखून तक ढका होना चाहिए। 6 साल की बच्ची भी घर से बाहर जाएगी तो किसी मर्द पुरुष के साथ बाहर जाएगी। अब ईरान और तालिबान और पाकिस्तान अगर बनाना है तो खुलकर बोलो कि बनाना है, खुलकर बोलो भाई। हम तो बचपन से यही सोच रहे हैं कि हम संवैधानिक देश में हैं। अभी इन्होंने क्या कहा कि ये हराम है। वो तो अच्छा है कि आप राहुल गांधी की मानसिकता वाले हैं, आपने कलावा नहीं पहना है। उस बच्चे ने, उस कैमरामैन ने कलावा पहना है, देखो बेटा तुम हराम हो स्कॉलर साहब के हिसाब से। इस्लाम में हराम है, आपको ये नहीं पता मैंने बोला क्या? इस्लाम में हराम है, पूरी सेंटेंस। तो मैंने आपको बोला ना, तो फिर आपने मेरी बात सुनना पसंद नहीं किया क्योंकि मैं औरत हूँ, क्योंकि मैं औरत हूँ, इसलिए आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। आप मेरी बात, मैंने क्या बोला कि जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मैं ये पूरा खोल कर पढ़ती हूँ। मैंने क्या हुआ? ये जब मैं वजू करती हूँ तो मैं ये पूरा खोल कर पढ़ती हूँ। तो फिर पहनते क्यों? मेरी मर्जी है, आप मेरे फंडामेंटल राइट थोड़ी छीन लीजिएगा। ठीक है, ये अलग विषय है, लेकिन आप जो नमाज कह रही हैं, अल कुरान में नमाज पढ़ती हूँ, अल कुरान साथ में लेके आती हूँ, हर जगह रहती हूँ, अल कुरान मेरे साथ रहती है। कुरान की कोई 5 अच्छाइयाँ आप बता दीजिए कि आपको। अच्छाइयाँ नहीं, अच्छाइयाँ हैं, बताइए। खूबसूरती ही खूबसूरती है। इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। औरतों की इज्जत करने की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। चर्च में जब देखिए, अभी फिर मुझे याद आ गया कि ये लोग चर्च को भी अनिवार्य बोलते हैं इस्लाम के हिसाब से, पर चर्च के अंदर जो मदर मैरी हैं वही हमारे अल कुरान में सूरह मरियम है। और इस दुनिया की सब लड़कियां, मुसलमान लड़कियां, अपनी प्रेगनेंसी के वक्त में सूरह मरियम ज़रूर पढ़ती हैं, ज़रूर पढ़ती हैं, क्योंकि लेबर पेन में आसानी होती है, बच्चा नॉर्मल पैदा होने में आसानी होती है। तो सूरह मरियम का बहुत ऊंचा रुतबा है हमारे में। अब वही मदर मेरी हो जाती हैं तो लो भैया गाली दे दो, चर्च जाएंगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। वहाँ ईसा मसीह हैं,
हमारे में भी अल कुरान में हजरत ईसा मसीह का जिक्र है। फिर ये कह देंगे अरे चर्च चली गई, अब तो ये मुसलमान ही नहीं रही। भैया वही ईसा मसीह है जो अल कुरान में है। तो देखिए कुरान इतना खूबसूरत है कि जो कोई भी पढ़ेगा वो सोचेगा कि मुसलमान इतने ही खूबसूरत हो सकते हैं। कुरान पढ़ने, अल कुरान की आयतों को और पूरे 30 पारे को पढ़ने के बाद और पूरे अरबा निस्फ सलासा को पढ़ने के बाद, इवन हम अल कुरान को जब पूरा करते हैं तो खत्मुल कुरान जब पढ़ते हैं उसको पूरा पढ़ने के बाद जो कोई भी मुसलमान से मिलेगा उसका फर्स्ट रिएक्शन यही जाएगा कि ये बहुत खूबसूरत इंसान होगा। अब वो इंसान नासिर खान बलात्कारी हो जाए तो कैसा लगेगा मन में, कितना बुरा लगेगा। अब वो इंसान आफ्ताब जैसा निकल जाए जो श्रद्धा की बोटियां करता है, अब वो इंसान अफजल गुरु जैसा निकल जाए, अब वो इंसान लश्कर तैयबा निकल जाए, अब वो इंसान जैश मोहम्मद निकल जाए तो कितना बुरा लगता है, हाफिज सईद निकल जाए तो कितना बुरा लगता है, मन में कितना बुरा लगता है। अब एक इमाम साहब थे, इमाम रिजवानी, उत्तर प्रदेश के, वो इमामत कर रहे थे उत्तर प्रदेश की एक मस्जिद में और वहीं उनको घर दे दिया गया था। उनकी अहलिया के साथ, बीवी के साथ वो रहते थे। तो आसपास की जो बच्चियां थी वो आती थी उनसे अल कुरान पढ़ने के लिए, दीनी तालीम लेने के लिए। अब वो उन्होंने 10 साल की बच्ची का रेप कर दिया, अरेस्ट हो गए। इमाम साहब रेप करते थे और इमाम साहब की अहलिया, बीवी, वो वीडियो करती थी रेप का। दोनों अरेस्ट हुए, पूरा वीडियो लैपटॉप से मिला। प्रॉब्लम तो यही है कि जब आपसे सवाल किया जाता है खूबियों का तो आप खूबियां बताते बताते आपका जो वक्तव्य एंड होता है नहीं, मैं 10 खामियां मेरा दुर्भाग्य है, ये हैं मेरा दुर्भाग्य है कि इतना खूबसूरत इस्लाम होने के बावजूद मुसलमान ये क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। मैडम आप ये बताइए, खाली ये इस्लामी होते हैं रेप या किसी और धर्म में भी? देखिए बलात्कार राम रहीम करे उसके मुंह पे थूक है, बलात्कार। अच्छा मैं इस पर भी बात कर दे रही हूँ, मैं इस पर भी जवाब दे रही हूँ। आपने आसाराम का नाम लिया ना, तो सुन लीजिए। अरे सुनिए ना, आसाराम रेप करे उसके लिए तो आप सड़कों पर उतरे, जो सो रेप करे उसके लिए आप जेल में बिठा के खाना खिलाओ, ये कौन सा? मैं इसका जवाब देती हूँ। राम रहीम